LIC नवजीवन प्लान नया प्लान LIC ने मार्च में लॉन्च किया है। मार्च में लॉन्च करने का मकसद है जिन लोगों को ATC का बेनिफिट लेना है वे इसको सिंगल प्रीमियम में भी ले पाए और रेगुलर प्रीमियम में भी। प्लान ज़बरदस्त है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है नॉन लिंक्ड है, 5 ईयर की PPT भी अवेलेबल है, सिंगल प्रीमियम भी है और रेगुलर प्रीमियम भी है। तो जो कस्टमर को चाहिए वो सब कुछ इस प्लान में LIC ने देने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं इसके मेन फीचर्स में। हम किन टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैच्योरिटी बेनिफिट, क्या मैच्योरिटी मिलने वाली है, क्या इसकी मैच्योरिटी और से अच्छी है। डेथ बेनिफिट क्या है, इंश्योरेंस कितना है और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, कौन व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, किस एज में एंट्री हो सकती है, क्या इसमें लोन फैसिलिटी है, इनकम टैक्स का कितना बेनिफिट मिलेगा। इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आप मेरे साथ में एंड तक बने रहे और एंड तक बने रहे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑन डेथ बेनिफिट। इन केस ऑफ डेथ होती है तब कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें 2 कंडीशन बनाई गई है, फॉर एज लेस देन 45 ईयर, दोनों के लिए अलग अलग। जिनकी एज 45 ईयर से कम है उनके लिए क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल प्रीमियम। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये सिंगल प्रीमियम भी है और रेगुलर प्रीमियम भी है। तो हम सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं जिनकी एज 45 से नीचे है। अब सिंगल प्रीमियम में आपका 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम। इसका मतलब हुआ कि आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, जो भी उसका सिंगल प्रीमियम होगा उसका 10 गुना इंश्योरेंस मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपका सिंगल प्रीमियम 1 लाख रुपया है तो आपको 10 टाइम्स मतलब 10 लाख का इंश्योरेंस मिलने वाला है। क्लियर। ये आपका रिस्क कवर रहेगा। प्लस में डेथ के केस में साथ में लॉयल्टी एडिशन भी आपको मिलेगा। इन केस ऑफ आपकी 10 साल बाद डेथ होती है तो आपका जो रिस्क कवर प्लस लॉयल्टी एडिशन, ये दोनों बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सिंगल प्रीमियम की बात की है मैंने। अब हम बात करते हैं अंडर लिमिटेड PPT। मान लो रेगुलर प्रीमियम में क्या कंडीशंस हैं। इसमें है 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। आपके साल का जो प्रीमियम है उसका 10 गुना आपका इंश्योरेंस होगा। सपोज करते हैं 10,000 का सम एश्योर्ड है, 10,000 का प्रीमियम है तो उसका 10 गुना मतलब 1 लाख का आपका सम एश्योर्ड होगा। तो इन केस ऑफ डेथ के केस में 1 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो प्लान, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो। अब हम बात करते जिनकी एज 45 एंड अबव हो उनके लिए क्या कंडीशंस हैं। ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। इन दोनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम क्लियर है। आपका जो भी प्रीमियम है उसका 10 गुना आपका इंश्योरेंस होगा। ऑप्शन 2 में 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ऑप्शन 2 में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 गुना इंश्योरेंस होगा। अब इसमें ATC और 1010D के बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। क्या कहता है ये रूल कि जिस पॉलिसी में आपका 10 गुना इंश्योरेंस होगा, 10 गुना आपके मतलब प्रीमियम का 10 गुना आपका इंश्योरेंस निकल के आता है, उसको ATC 1010D के फुल बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो जहां जहां पर आपका मान लो 10,000 का प्रीमियम है और आपका 1 लाख का सम एश्योर्ड है तो आप इस कंडीशन को फिलफिल करते हो और ATC 1010D के दोनों बेनिफिट आप लेने वाले हो। तो आप जब भी प्रीमियम कैलकुलेट करते हो, जब भी आप उसमें देख पाओगे कि आप कितने का इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो, तो मिनिमम 10 टाइम्स लीजिए जिससे कि आप आपके इनकम टैक्स के बेनिफिट पूरे ले पाओ। अब बात कर लेते हैं बेसिक क्या क्या क्राइटेरिया है इस पॉलिसी को लेने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज। सिंगल प्रीमियम में 90 दिन का बच्चा भी इस पॉलिसी को ले सकता है। इसका मतलब है बहुत बड़ा एरिया आपको मिलने गया। आप बच्चे के नाम पॉलिसी लेते हो तो आप इनकम टैक्स का बेनिफिट खुद फादर ले सकता है, प्रपोजल ले सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका लिमिटेड PPT, जिसमें रेगुलर प्रीमियम है और लिमिटेड टाइम तक प्रीमियम भरना है। उसमें ऑप्शन 1 के अंदर 90 दिन के अंदर भी एंट्री है, 90 दिन का बच्चा भी ले सकता है। और ऑप्शन 2 में 45 ईयर्स तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को मिनिमम
ले सकता है, मतलब इतनी एज उसकी होनी चाहिए, ऑप्शन 2 चूज करना है। तो उससे कम का व्यक्ति ये पॉलिसी, मतलब जिसमें 7 टाइम्स सम एश्योर्ड है। अब मैक्सिमम एज एंट्री की बात करते हैं। सिंगल प्रीमियम में 44 ईयर्स से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, और लिमिटेड पीपीटी में 60 ईयर्स ऑप्शन 1 और 65 ईयर ऑप्शन 2। इसका मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप इसने कवर कर लिया है। 90 दिन से लेके और 65 ईयर्स तक के व्यक्ति को ये पॉलिसी अवेलेबल होगी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पॉलिसी की टर्म क्या है। पॉलिसी की टर्म है 10 से और 18 साल की। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी आप ले सकते हो। लोन आप 3 महीने के बाद भी ले सकते हो सिंगल प्रीमियम में, और रेगुलर मोड है तो आफ्टर 2 ईयर्स आप लोन ले सकते हो आपने फुल प्रीमियम पे किए तो। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ। और मैच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि इस पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, साथ में आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता है, ये 2 चीज़ें मिलने वाली है मैच्योरिटी पर। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। कैसे? मान लो राम ने सेविंग की 10,000 रुपये ईयरली प्रीमियम, तो उसका इंश्योरेंस उसका 10 टाइम्स मतलब 1 लाख का हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन उसका सम एश्योर्ड 10 टाइम्स हुआ तो 1 लाख का हुआ। अब इस पॉलिसी में डेथ के केस में सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन मिला है, चाहे 1 महीने बाद डेथ हो जाए एक प्रीमियम देने के बाद भी, तब भी उसको 1 लाख रुपये LIC देगी। लेकिन मैच्योरिटी क्या मिलने वाली है? मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन मिलता है। अब सम एश्योर्ड 1 लाख हो गया, और आपका लॉयल्टी एडिशन कितने साल की आपकी टर्म है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लैक्चुएट करेगा। मतलब आपकी टर्म ज़्यादा है तो ये अच्छा अमाउंट आएगा, पर आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड तो आपको मिलना ही मिलना है, जितना प्रीमियम दे रहे हो उसका 10 टाइम्स। तो इसका मतलब रिटर्न भी अच्छा है, पॉलिसी भी अच्छी है। बस आप अपने एजेंट से संपर्क कीजिए और इस पॉलिसी को जरूर